चक्रव्यूह में चक्रवर्ती, जी हां, रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है। पहले ईडी, फिर सीबीआई और अब एनसीबी ने भी रिया और उनके परिवार के खिलाफ अलग अलग मामलों में जांच शुरू कर दी है। यानी कुल मिलाकर 3 जांच एजेंसियों के चक्रव्यूह में चक्रवर्ती परिवार आ गया है और इसी चक्रव्यूह का एक सिरा एनसीबी के पास है, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल आने के बाद दिल्ली से नारकोटिक्स ब्यूरो की एक स्पेशल टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। इस टीम की अगुवाई डिप्टी डायरेक्टर पीएस मल्होत्रा कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ड्रग्स के मामले से जुड़े करीब 20 संदिग्ध लोगों से ये टीम पूछताछ करेगी। इसमें रिया से ड्रग्स की बात करने वाला गौरव आर्या, जया साहा, सुवेद दोहिया और एजाज खान जैसे बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुशांत केस में मामला दर्ज किया है और अब ये जानकारी के 20 के करीब ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनमें रिया समेत कई लोग शामिल हैं, जिनसे लगातार पूछताछ होगी और बाकायदा जो एक टीम है वो मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। एनसीबी की एक स्पेशल टीम है जो कि मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। इसके अलावा गौरव आर्या के भी कई ठिकानों पर गोवा में चल रही है छापेमारी। इस बीच आपको बता दें, सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने लंबे अरसे बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। रिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने और अपने परिवार की जान को बताया खतरा। रिया का आरोप है कि घर के बाहर उन्हें लगातार घेर कर धमकाया जा रहा है। रिया ने इस मामले में मुंबई पुलिस से सुरक्षा देने की भी गुहार लगाई। रिया ने अपने अपार्टमेंट के बाहर लगी भीड़ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और साथ ही अपनी बिल्डिंग के चौकीदार से बदसलूकी करने का भी आरोप रिया ने लगाया है। तो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। असल में कुछ लोग पहुंचे थे, रिया के घर के बाहर हंगामा किया था और उसी को लेकर रिया की तरफ से इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया गया है। इधर 10 साल से हो सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ, लेकिन आज मीडिया वाला आया था। मीडिया वाला इतना तंग कर रहे कि सब हमको मार रहे हैं, पीट रहे थे, चोट भी है, चोट आ गया है। उसकी वजह से मेरा घर पे भी बच्चे बाल बच्चे हैं, हम लोग को घर पे जाने भी नहीं मिल रहे है। इसके लिए सब पूरा बवाल चालू है इधर बिल्डिंग में। तो सब लोग मीडिया वाला बोलता है कि तो उसको क्यों छोड़ा, उसको क्यों ये कर रहा है। सब लोग हम लोग को सब धमकी दे रहे हैं ऊपर जाने के लिए, बोलता है वो बार बार हम लोग को बार मारता है, पीटता है। वहीं सुशांत सिंह केस में पैसों के लेन देन की जांच कर रहे ईडी के दस्तावेजों से रिया के बारे में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ईडी को मिली रिया के व्हाट्सएप चैट से पर्दाफाश हुआ है कि सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों से अपना खर्च चला रहे थे। रिया की शोविक और सैमुअल मिरांडा से व्हाट्सएप चैट से ईडी ने यह पर्दाफाश किया है। इतना ही नहीं, रिया ने सैमुअल के जरिए सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन नंबर भी हासिल किया था। ईडी ने रिया के 2 मोबाइल क्लोन किए थे, जिनसे मिली व्हाट्सएप चैट से ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। तो ये चैट आ गई है सामने, ईडी का ये पर्दाफाश, जिससे ये पता चला किस तरीके से सैमुअल और साथ ही रिया का खर्चा चल रहा था सुशांत के पैसों के जरिए। तो ये बड़ा पर्दाफाश, आपको बता दें, लगातार ईडी की तरफ से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रिया और उसके परिवार की तरफ से दिए गए हैं उनको खंगाला जा रहा है। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है ईडी के हवाले से, वो ये कि ईडी को मिली रिया के व्हाट्सएप चैट से जानकारी के सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती दोनों सुशांत के पैसों से अपना खर्च चला रहे थे। रिया की शोविक और सैमुअल मिरांडा से व्हाट्सएप चैट से ईडी ने यह पर्दाफाश किया है। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, जिस पर जांच का फंदा लगातार कसता जा रहा है। सुशांत की मौत के सच पर कई सवाल, बहुत सारे संशय और कई तरह की थ्योरियां हैं, लेकिन ईडी की जांच में तो जितना कुछ निकलकर सामने आ चुका है उससे इतना तो पुख्ता हो गया है कि रिया चक्रवर्ती, उसका भाई और कुछ दोस्त ड्रग्स कारोबार से भी जुड़े थे और नशे के लिए खुद भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। रिया की ड्रग कंपनी का भंडाफोड़। रिया की नई चैट से खुला राज। सुशांत को धोखे से दिए ड्रग्स। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला एक ऐसा केस बन गया है
जो हिंदी सिनेमा के उजले पर्दे के पीछे की काली दुनिया का स्याह सच सामने ला रहा है। जब मुंबई पुलिस इस केस की जांच कर रही थी, तब महाराष्ट्र सरकार का दावा था कि लोग रस्सी को सांप बनाने की कहानियां गढ़ रहे हैं। लेकिन जब से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, तो एक के बाद एक हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ये वो लिखित और पुख्ता सबूत हैं जो बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती नशे के काले कारोबार से जुड़ी थी और उन ड्रग्स को अपने दोस्तों को मुहैया कराती थी जिन पर पाबंदी लगी हुई है। रिया की जो नई चैट सामने आई है, उसमें वो गौरव आर्या नाम के ड्रग डीलर से बात कर रही है। इस बातचीत में 2 तरह के ड्रग्स का जिक्र है। अगर तुम हाई ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDMA। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया। मंगवा सकते हो? सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में ड्रग्स के एंगल आने के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने भी इस पूरे मामले में अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ड्रग तस्कर गौरव आर्या की तलाश एनसीबी के अधिकारी गोवा में कर रहे हैं और जगह जगह गोवा में छापेमारी भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग तस्कर गौरव आर्या को जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा। अब रिया की ये दूसरी चैट देखिए, जिसमें वो सैमुअल मिरांडा से बात कर रही है। इस चैट में सीधे सीधे ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है। क्या तुम दीपेश को 17,000 दे सकती हो? वीड के 2 बैग खरीदे हैं, एक हमारे लिए और एक उसके लिए। वो ट्रांसफर कर देगा। वो एक बड़ा बहुत अहम सवाल उठता है कि कौन सप्लायर है, और सप्लायर जो सामने आता है ना, वो सप्लायर मेन नहीं होता है, उसके पीछे कोई सप्लायर होता है। तो वो पूरे चेन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पीछे का चेन, फिर आगे का चेन देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ जाता था, कौन कौन और लोग इसका इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वो जब इस्तेमाल करने वाले लोगों का नाम जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि और भी कौन कौन सप्लायर थे, क्योंकि हर कोई एक सप्लायर तो रखता नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खुलासा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें आने से। ये दोनों बैक एंड का भी चेन और फ्रंट एंड का चेन, दोनों पे खुलासा होने की कुछ उम्मीद है। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती और सुशांत का दोस्त है। फिलहाल इस केस से जुड़े लोगों पर एनसीबी का फंदा कसता जा रहा है। ईडी का दावा है कि मामले की जांच में ड्रग्स का ये एंगल किसी और से नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के फोन से मिला है। ईडी को रिया के फोन से डिलीट की गई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली हैं, जिसमें रिया ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। रिया के फोन से 25 नवंबर 2019 की एक व्हाट्सएप चैट मिली है। ये वो वक्त था जब रिया सुशांत के साथ मुंबई के वाटरस्टोन होटल में रुकी थी। इस चैट में जया साहा, जो कि श्रुति मोदी की दोस्त है, रिया को लिखती हैं कि मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। मुझे खुशी है कि तुमने ये भेजा। क्या इससे कोई मदद मिली? हाँ, उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। मैं CBD ऑयल भी वाटरस्टोन भेज रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस का लड़का वाटरस्टोन पहुंच गया है। सुशांत का परिवार पहले से रिया पर आरोप लगाता रहा है कि रिया सुशांत को लंबे वक्त से ड्रग्स दे रही थी और अब चैट से भी इसी तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है और परिवार की मांग है कि रिया को गिरफ्तार किया जाए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने भी इस केस में रिया और उसके साथियों को घेरा है। रिया और उसके गैंग ने महीनों तक सुशांत को ड्रग्स दिए, उसका पैसा लूटा और परिवार को पास नहीं आने दिया। 8 जून की रात मेरे भाई के घर से गई और एक IT टीम ने भाई की डिवाइस से डेटा गायब कर दिया और उसी रात दिशा की मौत भी हुई। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने पूछताछ करके खाना पूर्ति करने की कोशिश की थी, लेकिन ईडी, एनसीबी और सीबीआई के जुड़ने के बाद एक्टर की मौत से जुड़े केस में ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो फिल्म जगत के स्याह सच को उजागर करने वाले हैं।
सुशांत केस में जैसे जैसे ईडी और सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए राज से पर्दा हटता जा रहा है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की जांच की चक्रव्यूह में पूरा चक्रवर्ती परिवार शामिल है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है खुद रिया चक्रवर्ती का, जो सुशांत केस में मुख्य आरोपी हैं। हालांकि सीबीआई ने अब तक रिया से पूछताछ नहीं की है। दूसरा नाम रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का है। इनसे भी अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। सीबीआई की जांच में चक्रवर्ती परिवार से जुड़ा जो तीसरा नाम है वो है शौविक चक्रवर्ती का, जिसे सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को इस केस में सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है और यही वजह है कि पिठानी से लगातार 7वें दिन सीबीआई की पूछताछ चल रही है। पिठानी के अलावा सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई अहम जानकारियां उगलवाने में जुटी है। सुशांत को आखिरी बार देखने वाला शख्स उनका कुक नीरज सिंह, जिससे सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर मौत की वजह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। सुशांत की मौत के बाद उनकी बहन के साथ दिखने वाले उनके दोस्त संदीप सिंह की भूमिका भी लगातार सवालों के घेरे में और जल्दी सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है। प्लीज आप मैडम मुझे बाहर तो आने दो। बाहर आने दीजिए, बाहर आने दीजिए, बाहर बहुत तो बाहर आने दो बाबू, बाहर आने दो। हाँ तो बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर आना चाहते हैं, बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर आना चाहते हैं? मैं घर पे नहीं गया, मैं बाहर से हूँ। मैं आया हूँ, मैं ड्यूटी है, मैं शायद अभी 10 मिनट वो जैसे नहीं उनके फादर से मिले? यस। उनके फादर क्या बोले? मैं आता हूँ, नीचे वेट कीजिए, मैं आता हूँ। ऐसा मत करो यार। समन आया है आपको सीनियर ऑफिसर से बताया कि नहीं बताया? समन्स आए हैं कोई से, किसने बताया आपको? मुझे तो सीनियर ऑफिसर। ठीक है, बाहर आ जाइए, बाहर आइए। ये मुंबई पुलिस के कांस्टेबल हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से आए जानकारी दे रहे हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती, उन्हें ईडी ने समन्स किया है और उसी के लिए उन्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं और इस वजह से आपके साथ जाएंगे वो? कहाँ पे? अरे विकास साहब इधर ही ना, उनके फैमिली में और कौन साथ है? उनके फैमिली